हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार सैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल हमने चर्चा की लास्ट में सुपरपोजिशन थ्योरी पर। सुपरपोजिशन थ्योरी में हमने देखा कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेज हों किसी ग्रुप में और उस चार्जेस के ग्रुप के कारण किसी एक सिंगल चार्ज पर, एक अकेले चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, परिणामी बल निकालना है, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरी काम में लेते हैं। अब वैसा ही सुपरपोजिशन थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें सिखाया हमने ये कि करना क्या है, उसमें सेपरेट चार्ज के कारण उस चार्ज पर आप कूलम्ब्स लॉ फॉलो करके फोर्स कैलकुलेट करें और उसके बाद उन सब का वेक्टर सम करें। तो क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, साइड ए है, उसका तीन चार्जेज हैं सेम मैग्नीट्यूड के, सेम परिमाण के, और वो तीनों उसके कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। क्यू उसका मैग्नीट्यूड है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको किसी एक कॉर्नर पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है बाकी सारे चार्जेस के कारण। ठीक है, तो मेथड क्या है आपके पास? सुपरपोजिशन थ्योरी और कूलम्ब्स लॉ फॉलो करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, परिणामी फोर्स निकालना है। तो इसके कारण यहाँ फोर्स निकाल लें, इसके कारण यहाँ फोर्स निकाल लें। अब दोनों का डायरेक्शन आपको दिख रहा है अलग अलग। जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इस लाइन के अलोंग, ये इस पर फोर्स डालेगा तो वो इस लाइन के अलोंग, इस रेखा के अनुदिश, ये इस रेखा के अनुदिश, दोनों की डायरेक्शन अलग। उसके बाद हम वेक्टर सम कर देंगे। दो वेक्टर्स का सम करने का मेथड 11 से आप चलते आ रहे हैं। ट्रायंगल रूल, त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम रूल अपन फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके कारण यहाँ फोर्स F1 से शो किया है, बताया था कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। फर्स्ट चार्ज Q, सेकंड चार्ज Q, डिस्टेंस A स्क्वायर। दूसरा सेम आएगा, चार्जेस सेम हैं, दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड सेम है। अब रिजल्टेंट अपने को कैलकुलेट करना है तो दोनों का डायरेक्शन अलग। ट्रायंगल रूल क्या बोलता है? रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड cos थीटा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल्स आपको मालूम है ये 60 होगा, तीनों एंगल्स सेम 60, तो यहाँ cos 60। सबके मैग्नीट्यूड सेम है तो f से रिप्लेस कर दिया, f स्क्वायर 2f cos 60 का वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 2 3 f स्क्वायर 3f स्क्वायर √3 और बाकी का f बचेगा, अपने यहाँ लिख दिया है। f स्क्वायर का यहाँ रूट था, यहाँ आपके पास f का वैल्यू k q स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो ये अपने पास में सुपरपोजिशन थ्योरी पर बेस्ड है क्वेश्चन। अब आगे की बात करते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमारे पास चार्ज था, हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आगे पढ़ेंगे, उससे पहले कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है? हमने आपने क्वांटाइजेशन में सिखाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज मिलेगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है उसका इंटीजर मल्टीप्लाई, उसका पूर्ण गुणज मिलता है। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, या तो प्लस ई होगा या माइनस ई, प्लस 2e माइनस 2e प्लस 3e माइनस 3e। ये आपके पास क्वांटाइजेशन में पड़ा। अब बात ये है चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग जब चार्ज बहुत पास पास हो, बहुत ज़्यादा पास पास जब चार्ज रखे हुए हों, और चार्ज जब आपके पास 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 हैं तो वहाँ क्वांटाइज तो होगा, लेकिन वहाँ कंटिन्यूस का मतलब सतत आवेश वितरण का मतलब है आवेश जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण जो है वो यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। एक समान का मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास में इस रूम में है, इस रूम में अपन चार्ज फैलाते हैं, तो भाई ये रूम का वॉल्यूम है, इस रूम का वॉल्यूम अपन एज्यूम कर लेते हैं 30 मीटर क्यूब, और यहाँ आपने 30 कूलम्ब चार्ज फैला दिया इस कमरे में। तो अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो 30 कूलम्ब चार्ज फैला है 30 मीटर क्यूब में, 30 मीटर क्यूब में 30 कूलम्ब, तो 1 मीटर क्यूब में क्या आएगा? 1 कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब इसका मीनिंग है कि इस रूम में आप कहीं भी 1 मीटर क्यूब कंसीडर करें, कहीं भी 1 मीटर क्यूब लेके चलें, वहां आपको वैल्यू 1 कूलम्ब ही मिलेगी, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे इधर लें, चाहे ऊपर लें, चाहे नीचे लें। तो आवेश आपको जो क्वांटिटी में लिखेगा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन
दिखेगा वो एक समान होगा। तो ये है आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आगे चलाएं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से हो सकता है, 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। मतलब एक तार पर फैल सकता है, एक दीवार पर फैल सकता है, और हमारे पास में एक कमरे में 3D स्ट्रक्चर में फैल सकता है। तो उस बेसिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का है। अगर 1D में होगा, 1 डायमेंशनल में, एक विमीय में होगा, तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। अगर एक पृष्ठ पर, एक दीवार पर फैलेगा तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण। अगर इस कमरे में फैलेगा, 3D में फैलेगा चार्ज, तो वो कहलाएगा आपके पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरीके से हमारे पास चार्ज तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जब तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन टाइप्स का होगा। एक होगा कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत रेखीय आवेश वितरण, सतत रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होगा कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा होगा आपके पास में सतत आयतन आवेश वितरण, कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब तीन जगह से चार्ज को यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूस रेखीय आवेश वितरण, सतत रेखीय आवेश वितरण, कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब 1 डायमेंशनल, एक तार आपके पास स्ट्रेट हो सकता है, कर्व के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ प्लस जो सिंबल दिखाए हैं, प्लस का मतलब ये नहीं है पॉजिटिव चार्ज, माइनस दिखा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस प्लस का मतलब है कि यहाँ 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 कहीं भी आपके पास तार के पूरे पार्ट्स पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, आवेश का वितरण एक समान है। जब सारा चार्ज किसी वायर पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से फैल जाए तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत रेखीय आवेश वितरण। इस डायग्राम में दिखाया है। अब यहाँ चार्ज नहीं मिलेगा, इन क्वेश्चंस में चार्ज भी दे सकता है और डेंसिटी भी दे सकता है। अब यहाँ L लेंथ पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, L लेंथ पर Q चार्ज, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/L। ये जो यूनिट लेंथ पर एकांक लंबाई पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगी, लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ से इसके डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर चार्ज है, नीचे लेंथ है, तो क्या आएगा डायमेंशन, लैम्बडा इज इक्वल्स टू चार्ज का डायमेंशन A1 L1, नीचे लेंथ L1, तो डायमेंशन बना आपके पास M0, L से L कैंसल, L0 T0 A1, सॉरी T1। तो यहां से क्या बनेगा, -1 T1 A1। ये है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसका डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन A1 T1 और लेंथ का डायमेंशन L1। चार्ज का डायमेंशन भूल गए तो I इज इक्वल्स टू Q/T, देन Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। I का डायमेंशन A1, टाइम का डायमेंशन T1, A1 T1 ओवर L1, M0, L ऊपर जाएगा -1 T1 A1। तो ये है आपके पास। ऐसे अगर सारा चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, तो वो होगा आपके पास कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 2 डायमेंशनल में हो रहा है ये, सरफेस 2 डायमेंशनल होता है, एरिया 2 डायमेंशनल होता है। यहाँ एज्यूम किया है Q चार्ज A एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q चार्ज A एरिया में, तो यूनिट एरिया में क्या आएगा, A एरिया में Q चार्ज, यूनिट एरिया में Q/A। तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A। डेफिनेशन क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल होगा इसका सिग्मा, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं हिंदी में, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। डायमेंशन इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम चाहें तो। इसका डायमेंशन सिग्मा, चार्ज का डायमेंशन A1 T1, लेंथ का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन L2।
तो इसका डायमेंशन m0 L-2 T1 A1। अगर इसी तरह से 3D में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी रूम में या 3D स्ट्रक्चर में आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो वॉल्यूम में जाएगा। तो यहाँ था पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर यूनिट एरिया, यहाँ होगा पर यूनिट वॉल्यूम, Q/V। मतलब एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो कहलाएगा आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। सिंबल रो से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, रो इज इक्वल्स टू Q/V। इसकी डायमेंशन जैसे ये है m0, वॉल्यूम नीचे है L-3 T1 A1, ये इसका आपके पास डायमेंशन। जब यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अब आपके पास क्या आ गया, डेंसिटी दे सकता है चार्ज के जगह। डेंसिटी भी 3 तरीके से हो सकती है, लीनियर रेखीय, पृष्ठीय सरफेस, तीसरा वॉल्यूम आयतन। तो जब आवेश वितरण दे तो इन 3 तरीके से एक, 3 में से एक पैटर्न पर डेंसिटी देता है तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास आवेश देता है तो कूलाम्ब्स लॉ है, वहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उससे आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको समझना है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने को आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक होगा। और इलेक्ट्रिक क्या होता है, चार्ज। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझे कॉमन सेंस में। हम आपसे बात करते हैं कि आपका घर क्या है, तो घर क्या होगा, हमारा घर एरिया वो एरिया होता है, वो क्षेत्र होता है। अगर कोई बाहर से आया घर को नॉक करे, दरवाज़ा नॉक करे, जहाँ तक हमारी ताकत है, जहाँ तक हमारी दादागिरी चलती है, वो हमारा एरिया कहलाता है, हमारा घर कहलाता है। तो ठीक वैसे ही एक चार्ज है, उसके चारों तरफ वो एरिया जहाँ कोई दूसरा चार्ज आए और ये उस पर फोर्स आपके पास फोर्स अप्लाई करे। ये चार्ज अपने चारों तरफ जिस एरिया में दूसरे चार्ज पर कूलाम्ब बल, कूलाम्ब फोर्स अप्लाई करता है, वो क्षेत्र कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात, किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के चारों तरफ वो एरिया जहाँ कोई दूसरा चार्ज आपके पास क्या करे, कूलाम्ब फोर्स फील करता है, उस चार्ज का इंटरैक्शन, उस चार्ज का फोर्स फील करता है, वो आपके पास एरिया कहलाता है इसका विद्युत क्षेत्र, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब जहाँ तक इस चार्ज की दादागिरी चलेगी वो इसका दादागिरी क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र। लेकिन बात आती है कि दूसरा जब चार्ज इसके अंदर आएगा, Q' आया, तो इसका भी तो फील्ड हो सकता है। इसलिए जनरली हम जो दूसरा चार्ज अपन अंदर लेकर आते हैं वो टेस्ट चार्ज लेकर चलते हैं। टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो चार्ज या टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका अपना खुद का कोई फील्ड नहीं है। भाई जब यही थप्पड़ मारेगा 10 तो ये भी मार सकता है, इसलिए अपन ऐसा लेके चलते हैं जो पिटने के लिए तैयार हो, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिससे कि सिर्फ इसका फील्ड अपन एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके, महसूस कर सकें। इसलिए अपन जनरली टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। अब इसकी कोई ताकत है तो ताकत को शो करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए अपने पास जो कंसेप्ट चलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इसकी फील्ड की ताकत क्या है। तो हर एक बिंदु पर ताकत अलग होगी, दूर होंगे तो ताकत कम होगी, पास होंगे तो ताकत ज़्यादा होगी। तो जनरली क्या कर रहे हैं, इसका फोर्स, ये फोर्स अप्लाई करेगा टेस्ट चार्ज Q0 पर। अब टेस्ट चार्ज पर कर रहा है तो चार्ज तो बदल सकता है, तो अपन डेफिनेशन लेते हैं कि हर एक पॉइंट पर अलग हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके लिए ना करके अपन यूनिट पॉइंट के लिए, यूनिट वैल्यू के लिए आपके पास फोर्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के इक्विवेलेंट है। Q0 पर ये अप्लाई कर रहा है आपके पास फोर्स F, तो यूनिट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स फॉर पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा, एकांक परीक्षण धनावेश पर जो बल लगेगा, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब सीधी सी बात, आपने यहाँ बोला कि कहीं आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी चार्ज के लिए, तो वहाँ आपको एक एज्यूम्शंस लेके चलना है। इंटेंसिटी कैलकुलेट करने पर उस पॉइंट पर हमेशा, करने के लिए उस पॉइंट पर हमेशा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का एज्यूम्शन लेके चलेंगे। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की अपन कल्पना करेंगे, परीक्षण धनावेश की कल्पना करेंगे।
नेगेटिव की भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल कम होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपन एज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसके एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का यूनिट आपको आता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट आपको आता है कुलाम, तो एसआई यूनिट न्यूटन पर कुलाम। दूसरा यूनिट अपन आगे जाके देखेंगे, वहाँ से मिलेगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये अभी आपको आगे समझ में आएगा, जनरली ये समझ के चलें। डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, F ओवर चार्ज Q0। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, चार्ज का डायमेंशन A1 T1, देन डायमेंशन m1 L1 ये ऊपर जाएगा T-3 A-1। तो ये डायमेंशन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब बात आती है कि चार्ज अलग अलग दो नेचर के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अपने को कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट को क्लियर रखने हैं। जनरल कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए अपन आगे कैसे चलें, तो वो अपने को आगे समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आगे जनरल कंसेप्ट तैयार करते हैं। मैं बोल चुका हूं पहले ही, किसी भी चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करनी है वहाँ हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं। तो पहला कंसेप्ट, पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम करनी है। प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ किसका एज्यूम्शन होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, परीक्षण धनावेश का। अब देखें ये पॉजिटिव, कौन सा फोर्स काम करेगा, नेचर क्या होगी इस फोर्स की, दूर भगाना, रिपल करना, रिपल्सिव फोर्स होगा एक तरीके से। तो नेचर क्या होगी, आउटसाइड। तो दिमाग में हमेशा रखना है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। मतलब दिमाग में एक चीज़ सेट कर लें, पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव है तो यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 इमेजिन करेंगे, उसकी कल्पना करेंगे। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, फोर्स कैसा काम करेगा, अट्रैक्शन का, आकर्षण का, क्या होगा, खींचेगा। इसका मतलब नेचर क्या होगी उसकी, खींचने की। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। इनवर्ड मतलब हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। पहला कंसेप्ट, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। दूसरी बात, और आगे चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है F = QE, यहाँ से निकल के आ रहा है कंसेप्ट। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब ये वेक्टर, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में। इस दीवार पर फोर्स लगाएंगे हम तो कहाँ होगा, फोर्स हमेशा बाहर लगेगा। ठीक है, पहली बात, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले ही बता चुका हूँ, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड ही होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अब नेगेटिव पर चलते हैं। नेगेटिव के लिए आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, लेकिन जब नेगेटिव पर फोर्स लगा रहे हो वो तो हमेशा बाहर ही लगता है। तो नेगेटिव के लिए फोर्स हमेशा कहाँ होगा, आउटवर्ड। तो क्या कंसीडरेशन आपके पास चला, पॉजिटिव के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं, नेगेटिव के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये जनरल कंसेप्ट। और आगे चलते हैं। एक पॉइंट चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है आपको। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है।
r डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस r, ठीक है, सबको पता है ये पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पर कैलकुलेट करनी है। तो r डिस्टेंस यहां इधर इधर इसके अराउंड कहीं भी r डिस्टेंस का पॉइंट हो सकता है। तो अपने को सारे पॉइंट कंसीडर करने हैं, तो क्या करें, सोचिए क्या करें। इस पॉइंट पर अगर आपके पास कैलकुलेशन करनी है तो टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ये चार्ज हमारे को पास दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, परीक्षण धनावेश की कल्पना करते हैं। अब इसके कारण इस पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 ओवर r स्क्वायर, ये कूलम्ब लॉ है, डायरेक्शन r कैप, फोर्स यही होगा। पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो आपको डिटर्मिनेशन में चलना है, निकालना है, पहले बोल चुका हूँ, पॉजिटिव के लिए हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन वो होगी हमेशा। ये आ गया डेफिनेशन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, F/Q0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट से F का वैल्यू सेकंड में डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 ओवर r स्क्वायर, r कैप ओवर Q0 से Q0 कैंसिल, इज इक्वल्स टू क्या आया, 1/4πε0 Q ओवर r स्क्वायर इंटू r कैप। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और शॉर्ट करें, इज इक्वल्स टू K, इसको K लिख सकते हैं, Q ओवर r स्क्वायर r कैप। K क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है। मतलब ये कांस्टेंट, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट, डिस्टेंस आपके पास बदलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सबको मालूम भाई, अपने घर से दूर जाएंगे तो हमारी ताकत कम होगी, तो वैसे ही जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। तो आपके पास E का और R का ग्राफ ड्रॉ करें, वो कैसा होगा, ये अति परवलयाकार हाई पैराबोला, ठीक है। तो ये है आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ग्राफ आपके पास आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गया, ठीक है। अब जनरल कॉमन एक बात और लास्ट इस टॉपिक की, आपको बोल दिया कि ये पॉइंट था, पॉइंट चार्ज Q, R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को अपन कवर करें। तो R डिस्टेंस कहाँ कहाँ हो सकती है बेटा, यहाँ 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 यहाँ, इसके अराउंड कहीं भी, सामने पीछे। तो इन सब का जो आपके पास में लोकस बनेगा, जो बिंदु पथ बनेगा, वो क्या होगा, एक सरफेस होगा, कैसा, स्फेरिकल सरफेस। बोर्ड पर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बोर्ड पर नहीं दिख सकता एक स्फेयर, लेकिन ये एक स्फेयर है, ना कि एक सर्कल। हवा में भी पॉइंट्स हैं, पीछे भी पॉइंट्स हैं, तो सारे पॉइंट का कलेक्शन जो है, जो बिंदु पथ जो है, जो लोकस जो है, वो एक स्फेरिकल सरफेस है। तो मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस के सारे बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, R डिस्टेंस के जितने भी बिंदु हैं उनका बिंदु पथ, उनका लोकस एक स्फेरिकल सरफेस होगा। उन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ ओवर R स्क्वायर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा सरफेस के आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन आउटवर्ड और नेगेटिव है तो आपके पास इनवर्ड। तो ये है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ तक हम बात की, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट चल रही है उसका 5th लेक्चर था। अब अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको परेशानी ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें।
इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।